राजधानी पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वादा खिलाफी और झूठे आश्वासन के विरोध में क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास मार्च किया गया। इस दौरान महासंघ के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी और काला मास्क लगाकर गांधी मैदान के गांधी मूर्ति से पद यात्रा निकाली, पर आचार संहिता लागू होने के कारण जेपी गोलंबर पर स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी को रोक दिया गया। इस संबंध में राठौर ने कहा कि सरकार लगातार झूठ बोल रही है और राजपूतों को ठग रही है। महासंघ लगातार पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई और महामानव महाराणा प्रताप की मूर्ति की स्थापना के लिए संघर्षरत है, पर सरकार टाल मटोल कर रही है। अब महासंघ इस सरकार का विरोध करती है। महामानव महाराणा प्रताप के महोत्सव के अवसर के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो बड़ी घोषणाएं की वोट की राजनीति के लिए। एक घोषणा उन्होंने की कि जल्द से जल्द महामानव महाराणा प्रताप की प्रतिमा राजधानी के मुख्य चौराहे पर भव्य अश्वारोही प्रतिमा लगाई जाएगी। वहीं उन्होंने दूसरी बड़ी घोषणा की कि हमारे पुराने साथी पूर्व सांसद आनंद मोहन जी की रिहाई के लिए भरसक हम अपनी पूरी प्रयास करेंगे। दोस्तों, माननीय नीतीश कुमार 21 मई 2004 को भी विद्यापति भवन में घोषणा किए थे, ये कहते हुए कि बड़े शर्म और दुख की बात है कि आज तक बिहार की राजधानी पटना में महाराणा प्रताप जैसे महामानव जिनकी आज तक यहाँ प्रतिमा नहीं लगी है। यदि मेरी सरकार बनेगी तो जल्द से जल्द कुछ महीनों के अंदर में हम प्रतिमा लगाएंगे। 2004 भी चुनावी साल था, 2020 भी चुनावी साल है। सिर्फ चुनावी वोट के लिए बिहार के राजनेता महामानव की प्रतिमा के नाम पर बड़ी राजनीति करते हैं। वहीं उन्होंने निर्दोष सांसद, पूरा देश नहीं पूरा बिहार हक की है, एक एक जनता जानती है कि माननीय पूर्व सांसद आनंद मोहन जी जिस केस में दोषी ही नहीं थे, जिस केस में आजीवन सजा आज पूरा भी कर चुके हैं, यदि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री चाहते तो 15 अगस्त 2020 को उनकी जेल से रिहाई हो चुकी होती। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ राजनीति, गंदी राजनीति के कारण महामानव महाराणा प्रताप के नाम पर उन्होंने भी राजनीति की, आनंद मोहन जी के नाम पर सिर्फ राजनीति वोट के लिए की। क्षत्रिय सेवा महासंघ इससे पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 8 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक 16 दिन अनिश्चितकालीन अनशन पर हम बैठे रहे, लेकिन सरकार के कोई प्रतिनिधि भी नहीं गया, कोई चिकित्सा के नाम पर एक कंपाउंडर तक नहीं गया। वहीं जब हम लोग 20 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आत्मदाह की हमने सामूहिक विभिन्न साथी के लोग हमने घोषणा की, जिसमें करनी सेना के अध्यक्ष धीरेन्द्र भाई हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल के हितेश सिंह कचवाहा हैं, जन सेवा क्षत्रिय सेवा समिति के बड़े भाई हमारे दिवाकर सिंह जी हैं। सभी ने हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि मुख्यमंत्री आवास के समक्ष हम सभी सामूहिक आत्मदाह करेंगे। आपको यह भी पता है कि 20 जनवरी को सुबह में 8 बजे हम सभी लोग 8 बजे सीटीएसपी के नेतृत्व में 2 थाने के पुलिस ने हमें गिरफ्तार करके परसा थाने ले गई थी। शाम में उन्होंने हमारे घर भी वापस कर दिया था। कहीं न कहीं नीतीश कुमार अहंकारी हो चुके हैं, कुंभकर्णी हो चुके हैं, घमंडी हो चुके हैं। हम सभी ने निर्णय लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जैसा अभी सुनने में आ रहा है कि चुनाव आचार संहिता लगने वाला है, तो आगे की क्या उनकी रणनीति को पता नहीं है, लेकिन हम सभी ने निर्णय लिया है कि यदि नीतीश कुमार ने महाराणा प्रताप के नाम पर धोखा दिया है, पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के नाम पर धोखा दिया है, तो चुनावी राजनीति में इसका जरूर हम लोग उनको सूद के साथ लौटाएंगे। और अंत यही कहेंगे कि हम सभी किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का न विरोधी है न पक्षधर हैं। हम लोग सिर्फ इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि महामानव के नाम पर, एक निर्दोष सांसद के नाम पर गंदी राजनीति सरकार बंद करे, और इन दोनों मांगों पर आज जो सरकार है वो या आने वाली सरकार जल्द से जल्द बिहार की राजधानी पटना में मुख्य चौराहे पर, जो कि हमने सरकार को प्रस्ताव भी दिया है कि करबिगैया से जो पुल आर ब्लॉक की ओर जा रही है, गोलंबर है, जहां महामानव महाराणा प्रताप जैसे महामानव की प्रतिमा लगनी चाहिए। और पूर्व सांसद आनंद मोहन जो निर्दोष थे, नीतीश कुमार जी जब सरकार में नहीं थे तो उनको निर्दोष बताते उन्होंने उनकी रिहाई के लिए धरना पर भी बैठा था, लेकिन जब अपनी सरकार आई तो बात पलट दिए। तो अंततः हम सभी
यहाँ संकल्प लेते हैं कि जो आज सरकार है या अगली सरकार है, इन दोनों मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करे, नहीं तो ये आंदोलन हम लोग का अनवरत जारी रहेगा। और सरकार आपसे नहीं बात मानता है तो क्या करता है? सरकार यदि बात नहीं मानेगी तो आंदोलन का जो एक संवैधानिक तरीके से जो रूप है, आपको पहले भी हमने बताया है कि हम सबों ने सामूहिक आत्मदाह का रूप हमने लिया था कि मुख्यमंत्री आवास करेंगे। 20 सितंबर को सुबह में ही हमारी गिरफ्तारी हो गई थी CDSP के नेतृत्व में, ये भी आपको जानकारी है। तो हम लोग आत्मदाह या इससे भी बड़ा कोई आंदोलन का रूप होगा वो भी हम देंगे। किया था कि मुख्यमंत्री आवास के समक्ष हम सभी सामूहिक आत्मदाह करेंगे। आपको यह भी पता है कि 20 जनवरी को सुबह में 8 बजे हम सभी लोग 8 बजे CTSP के नेतृत्व में 2 थाने के पुलिस ने हमें गिरफ्तार करके परसा थाने ले गई थी। शाम में उन्होंने हमारे घर भी वापस कर दिया था। कहीं न कहीं नीतीश कुमार अहंकारी हो चुके हैं, कुंभकर्णी हो चुके हैं, घमंडी हो चुके हैं। हम सभी ने निर्णय लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जैसा अभी सुनने में आ रहा है कि चुनाव आचार संहिता लगने वाला है, तो आगे की क्या उनकी रणनीति को पता नहीं है, लेकिन हम सभी ने निर्णय लिया है यदि नीतीश कुमार ने महाराणा प्रताप के नाम पर धोखा दिया है, पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के नाम पर धोखा दिया है, तो चुनावी राजनीति में इसका जरूर हम लोग उनको सूद के साथ लौटाएंगे। और अंत यही कहेंगे कि हम सभी किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का न विरोधी है न पक्षधर हैं। हम लोग सिर्फ इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि महामानव के नाम पर, एक निर्दोष सांसद के नाम पर गंदी राजनीति सरकार बंद करे। और इन दोनों मांगों पर आज जो सरकार है वो या आने वाली सरकार जल्द से जल्द बिहार की राजधानी पटना में मुख्य चौराहे पर, जो कि हमने सरकार को प्रस्ताव भी दिया है कि करबिगैया से जो पुल आर ब्लॉक की ओर जा रही है, गोलंबर है, जहां महामानव महाराणा प्रताप जैसे महामानव की प्रतिमा लगनी चाहिए। और पूर्व सांसद आनंद मोहन जो निर्दोष थे, नीतीश कुमार जी जब सरकार में नहीं थे तो उनको निर्दोष बताते उन्होंने उनकी रिहाई के लिए धरना पर भी बैठा था, लेकिन जब अपनी सरकार आई तो बात पलट दिए। तो अंत हम सभी यहाँ संकल्प लेते हैं कि जो आज सरकार है या अगली सरकार है, इन दोनों मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करे, नहीं तो ये आंदोलन हम लोग का अनवरत जारी रहेगा। और सरकार आपसे नहीं बात मानता है तो क्या करता है? सरकार यदि बात नहीं मानेगी तो आंदोलन का जो एक संवैधानिक तरीके से जो रूप है, आपको पहले भी हमने बताया है कि हम सबों ने सामूहिक आत्मदाह का रूप हमने लिया था कि मुख्यमंत्री आवास करेंगे। 20 सितंबर को सुबह में ही हमारी गिरफ्तारी हो गई थी CDSP के नेतृत्व में, ये भी आपको जानकारी है। तो हम लोग आत्मदाह या इससे भी बड़ा कोई आंदोलन का रूप होगा वो भी हम देंगे।